सर ने 2020 में 702 रैंक थी सर की, लेकिन देखिए हिम्मत देखिए और जुनून और जज्बा देखिए कि 2022 में फिर सर ने 322वीं रैंक प्राप्त करके हमारे प्रदेश के कैडर में आईपीएस अधिकारी सर बने। हम सर को धन्यवाद भी देते हैं यहाँ आने के लिए और बधाई भी देते हैं उनके फ्यूचर के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल मैम को और पूरे अमर उजाला परिवार को, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। तो जैसे सर ने ही बताया, मेरा नाम रिजुल है, मैं 2022 बैच का आईपीएस हूँ और अभी यहाँ पर एएसपी अंडर ट्रेनिंग हूँ मैं मेरठ में। तो अभी आप लोगों को देख के वैसे मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग भी अब स्कूल में कभी कोई चीफ गेस्ट आते थे या जब हम अकेडमी में थे तब भी कोई स्पीकर आते थे। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बोर ना करूं मैं, और थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखें और कुछ पुलिसिंग से रिलेटेड बातें बताऊंगा आपको जो आप लोगों के काम आएंगी। कुछ ज्यादा स्पेसिफिकेशन टेक्निकल नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ भी। तो अच्छा, एक पूछता हूं मैं, पुलिस देख के डर किस किस को लगता है आप में से? अभी कोई नहीं हाथ उठाया। सच बोलो, सबको लगता है, हमें भी लगता है। उठाओ हाथ, सच बोलो। सच बोलो यार, कि कहीं पुलिस वाले दिख जाते हैं तो आप लोगों को डर लगने लगता है, यार यार ये तो हमें डांट ना दे, हमें कुछ करना दे, या आपके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई मार पिटाई हो रही है सड़क पे, तो आप लोगों को लगेगा नहीं नहीं यार भैया किसी को बुला लेते हैं और मोहल्ले में किसी को बुला लेते हैं, पुलिस वाले तो बुलाएंगे तो लोग तो हमें डांटेंगे, या ऐसा फील होता है किसी को? होता है, हाँ कर रहे हैं। मेरे को भी ऐसे ही लगता था और ऐसा होता है, बहुत लोगों को फील होता है कि पुलिस को देख के ही, अभी भी कई बार, जैसे अब मैं पुलिस बन गया हूँ बट अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो सामने से पुलिस वाले दिखते हैं तो कई बार लग जाता है यार पुलिस वाले खड़े सामने। तो ये थॉट जो प्रोसेस है ये हमको चेंज करना है धीरे धीरे। पुलिस कभी भी आपके बुरे के लिए नहीं है, पुलिस हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए है। कोई भी क्राइम हो, पुलिस वहां पर आसपास है तो सबसे पहले तो आप सेफ फील करिएगा। उसके बाद जो भी है, आप तो बच्चे हो, आपकी बात तो वैसे कोई टालेगा नहीं, जो भी पुलिस वाले होंगे उनके पास जाइए, ना माने मतलब वो ना हो तो थाने, अपने किसी भी बड़े को लेकर थाने आप जाइए। नहीं तो जैसे एसएसपी सर के ऑफिस में या एक सर्कल, एक 4 थानों का एक सर्कल होता है, वहां पर डीएसपी साहब बैठते हैं, तो उनके वहां भी आप चले जाओगे तो वो कभी भी मना नहीं करते हैं किसी चीज को। जैसे सर ने बताया कि कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो आईपीएस की कलम आती है, वो तो आप कहीं भी, जैसे एसएसपी सर के ऑफिस में मैं जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं कि सर हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में ये हो रहा है। तो पुलिस को आपको कभी भी अपना वो नहीं समझना है कि पुलिस हमारे कुछ अगेंस्ट में है या पुलिस वालों से डरना नहीं है। आप अभी मेरे से अकेले बात करना या जब भी मैं आपसे बात करूँ आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। फिर अच्छा, फिर मैं अभी जैसे कल मेरे को बोला गया था थोड़ा सा साइबर के बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो अच्छा, इंटरनेट तो यूज करते होंगे सबके सब, है ना? फेसबुक आईडी किस किस की है? नहीं है? होगी। अच्छा, इंस्टाग्राम है, ओके। फेसबुक अब पुराना हो गया। इंस्टाग्राम किस किस की है? सभी की होगी। और सब गेम्स खेलना, यूट्यूब, मतलब आप लोग अच्छे खासे इंटरनेट वाले हो। तो आजकल की जनरेशन ही है इंटरनेट पे। बट आजकल जैसे पहले जैसे ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे, लूट हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गए, आज भी होते हैं, बट आज कहीं ना कहीं सब चीजों से साइबर का चीज लिंक रहता है हमेशा। और साइबर खुद अपने आप में इतना बड़ा धीरे धीरे क्राइम होता जा रहा है कि आपके फोन में से 50,000 रुपए वो ले गया। अब वो इन्वॉल्व डायरेक्ट आपसे है नहीं, वो किसी दूसरे स्टेट में बैठा है। पुलिस को भी कई बार बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचने में, पहुंच भी लिया तो उस पैसे को ट्रैक करना कि वो कैसा गया। फिर आप लोगों को भी इतना वो नहीं लगता कि यार हाँ चलो ठीक है चले गए पैसे। तो ये छोटा छोटा करके साइबर क्राइम धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले रहा है। आपके लेवल पे ऐसे मैं बताऊं, आप लोगों की कभी फेक कोई आईडी किसी की बनी है?
जैसे साइबर क्राइम में आप लोग के स्तर पे अगर मैं बताऊं तो फेक आईडी बनना या आपकी आईडी हैक हो गई, इंस्टाग्राम की आईडी हैक हो गई, फेसबुक की आईडी हैक हो गई, ये बहुत कॉमन रहता है आप लोगों के उसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो अपना पासवर्ड बदल दो पूरा हो। फिर अगर उसने पासवर्ड भी बदल रखे हैं तो आप उसको अपने साथ वालों से मास रिपोर्टिंग करवाओ। और फिर मैं नंबर भी लिख दूंगा आपको, या आप जो साइबर क्राइम के हैं वो आप सब लोग नोट डाउन भी करना। एक तो 1930 करके है, आपको साइबर रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक फिर कुछ चीजें जैसे प्रिवेंशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ भी आपके पास रिक्वेस्ट आती होंगी, अब उसमें कई लोगों के फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं, बट वो फॉलोइंग बहुतों को कर रहे हैं, मतलब 100 फॉलोअर्स हैं बट 1000 लोगों को फॉलोइंग कर रहे हैं। आप जान पहचान है नहीं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी कोई नहीं है, तो उन लोगों को मत एक्सेप्ट करो। ऐसे लोगों से ना मैसेजिंग करो, ना अगर वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं, कोई भी ऑडियो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आपको आ रहा है, उसको इग्नोर करो, ब्लॉक कर दो, कुछ रिप्लाई मत करो। क्योंकि वहां से फिर आप लोगों की कई लोगों की बातें शुरू होती हैं और फिर आपको कोई लिंक दे देते हैं जिसमें आप क्लिक करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। तो ये आप सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज में फंसो ही नहीं, और ये आपको भी नहीं, आपके जैसे आसपास वाले हैं, आपके घर वाले हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, जितने भी दोस्त हैं, सबको भी ये बताना कि सब चीजों से सचेत रहे। फिर एक तो ये बैंक भी बहुत कहता है, ये तो खैर आप लोगों का इतना काम नहीं होगा, बैंक भी, इवन बैंक वाले भी कॉल कर रहे हैं, वो भी कभी आपसे अपना ओटीपी ये नहीं मांगते, सॉरी एटीएम का पिन, और कभी भी बैंक का तरफ से अगर ओटीपी आ रहा है तो आपको शेयर करने को नहीं कहेगा। या कई बार आजकल ऐसे होने लगा है कि एक अननोन नंबर से कॉल आएगा आपको, या अननोन मैसेज भी आते हैं, आजकल बहुत सारा हो गया है कि आपकी 5 लाख की लॉटरी निकली है, या आप लोगों को गोवा के लिए एक ट्रिप मिल गया है, ठीक है। अब वो आगे, अब आप लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगा कि यार ये सब नहीं होता, ऐसे फ्री में इंटरनेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती। या ये तो खैर बड़े लोगों का ज्यादा होता है कि आपका ये है और आपको हम एक जॉब लगवा देंगे 30,000 की। ऐसे कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, बस आपको ये करना है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, या वो आपको कॉल करेंगे कि हम लॉटरी का पैसा आपको भेज रहे हैं, आप एक काम करो, हम ये QR कोड आपको एक भेज रहे हैं, आप इसमें 10 रुपए भेज के देख लो, बस हम आपको देखना चाह रहे हैं कि आप जेन्युइन हो या नहीं। आप 10 रुपए उन पे भेजोगे, उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी और आपके फिर पैसे जाने शुरू हो जाएंगे वहां से। तो ये चीज आपको नहीं, आपके जैसे घर वाले हैं, आपके कोई मोहल्ले में वहां पर बड़े लोग हैं, उनको भी ये सब बताना, उन लोगों पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। और जैसे हम लोग भी ट्राई करते हैं, पुलिस से भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अवेयरनेस जितना ज्यादा फैलाएं, बट कई जगह पर नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को भी ये ट्राई करना है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, फिर वो बाद में आते हैं पुलिस स्टेशन की, सर ये हो गया, तो इससे पहले चीज हो ही ना। हमें प्रिवेंशन बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है। और अच्छा, एक होता है फिर आप लोग गेम्स वगैरह बहुत खेलते ही होंगे वो, तो गेम्स वगैरह कई बार आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें फिर ऐड आने लगते हैं, गेम के ऐड आएंगे या किसी के ऐड आएंगे, उसमें आप कोई गूगल कर रहे हो, गूगल में एक बार चालू होते हैं, फिर इधर उधर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारी लिंक्स आते हैं, या तो गेम्स के आएंगे या किसी और चीज के लिंक्स आएंगे, आप उस पर क्लिक मत करो। अगर कोई गेम वगैरह आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। आप डायरेक्टली ये मत करो कि गेम खेलते खेलते हाँ आपको एक और उसका ऐड आया, आपने वहीं क्लिक करा, क्योंकि उसमें भी कई बार बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वायरस वगैरह हो। इसमें अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स भी बहुत सारी होती हैं। आपने कोई ऐप डाउनलोड करी, अब जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, वो आपसे मांगेगा कि आपको एक्सेस फोटोज का, आपकी गैलरी का मिल जाए,
वो डिपेंड करता है, आप दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अपलोड करनी होती है अपनी फोटो, कैमरे से भी स्टोरी अगर डालनी हो कैमरे से करना होगा। बट कई ऐसी ऐप्स हैं उनका कोई काम ही नहीं है आपकी गैलरी से, आपके कॉन्टैक्ट से, तो वो आपसे एक्सेस मांगता है कि अलाउ एक्सेस टू ये वो हमेशा उसको डिनाई करो। कई बार आप कोई साइट खेलते होगे, उसमें आता है कि अलाउ नोटिफिकेशन, हमेशा उसको डिनाई कर दो। ये सारी चीजें धीरे धीरे कई बार आपके में वायरस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो इन सारी चीजों से आप लोग अवॉइड रहो। फिर एक चीज, अच्छा पासवर्ड आपको थोड़ा होगा कि पासवर्ड कभी भी आप बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आजकल कई जगह तो मांगते ही है कि आप लोग अपर केस, लोअर केस और 1 2 या ऐसा कुछ करो। जैसे आप में से किसी का नाम नमन हो गया, तो नमन में एन डाल दिया, ए की जगह जो अट्रैक्टिव वो डाल दिया, या किसी का निशा हो गया तो एस की जगह डॉलर डाल दिया बीच में, और फिर 1 2 3 करके। तो ये आप अपर केस, लोअर केस, लंबे लंबे पासवर्ड ये आप ट्राई करो कि हमेशा रहे, ताकि आसानी से किसी को पता ना लगे। अच्छा, अब फिर ये भी होता है कि जैसे आपके एटीएम के पासवर्ड होते हैं, वो तो 4 ही डिजिट के होते हैं। उसमें कई लोगों के यहाँ पर ये भी होता है, मैंने खुद के घर में देखा था कि 1 1 1 1 कर दिया, मतलब ईज के लिए, या 0 0 0 0, या अपनी बर्थ डेट ही डाल दी कि 0908। वो बहुत आसानी रहती है किसी को भी क्रैक करने को। किसी के पास एक बार आपका डेबिट कार्ड हाथ लगा, उसने पता लगे, वो ट्राई करेगा 2 3 चीजें, उसको बर्थ डेट आपकी पता कहीं से भी लग जाएगी। जैसे मेरा इंफॉर्मेशन, मैं वही सोच रहा था कि इतनी इंफॉर्मेशन अभी कहाँ से आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन सब आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये सब आप अपने जैसे जिसके भी आपके घर में बड़े लोगों के पास होगा कि एटीएम कार्ड्स वगैरह होंगे, उनसे कहना कि या तो उनसे बदलवा दो अभी, या तो कुछ उनको बताना कि अच्छे पासवर्ड कुछ रखें जो आप लोगों को भी याद रहे। ये नहीं कि उनके फिर जाते ही आपने लिया और उनसे पैसे से निकालिए, बट हाँ आप लोग याद रखना पासवर्ड्स को। अच्छा, आजकल ये भी हो रहा है एक स्कैम, जैसे मैंने देखा था, आया था स्टेशन में कि आपके यहाँ कोई पार्सल आया, अब वो कह रहा है कि ये सरप्राइज पार्सल है, मतलब आपके किसी रिश्तेदार ने भेजा है। तो ऐसी चीज पे भी तुरंत आप विश्वास मत करना कि उसको वो यही मांगेगा कि आप इस पे यूपीआई आईडी है, इस पे सर आप पेमेंट कर दो, या तो आपने मंगाया, आपको पता होगा आपने फ्लिपकार्ट या जिससे ही मंगाया, बट आप ऐसे कोई भी अननोन, उससे अननोन आ रहा है कि नहीं नहीं सर एक सरप्राइज है बस ये, आप इसमें इतने पैसे दे दो, फिर वो वही हो जाएगा, आप उसको पेमेंट करोगे, उसके पास आपकी आ जाएगा कोड वगैरह, फिर आपके पैसे धीरे धीरे निकलते रहेंगे। फिर आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो एंटीवायरस रखिए वो। फिर इंस्टा में तो अब हो गया है, देखिए आप थोड़ा सा अपना ओपन करने से बचिए कि पब्लिक करने से अपनी आईडी वगैरह, क्योंकि फोटो का एक्सेस हो जाता है, कोई कहीं से भी लगा सकता है वो। इसके बाद हो गया, अब फिर आते हैं कि अगर कुछ हो गया है, ये तो हो गए थोड़े प्रिवेंटिव स्टेप्स। अगर आप और कुछ आपको याद आए कि अगर ऐसा ऐसा है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो अभी मेरे को आप बता देना। फिर अगर कुछ हो गया, आपके पता लग रहा है आपको कि हाँ कुछ तो गलत हुआ, या आपके घर में से किसी के पैसे जाने लग गए हैं, आपको पता लग रहा है कि कोई आके बोल रहा है कि नहीं नहीं यार मेरी तो लॉटरी लगी है, उसको मैंने 50,000 रुपए दे दिए और अभी मेरे को वापस आएंगे, मेरे को वेकेशन उन्होंने दी है, बस इतने मांग रहे हैं और 4 दिन का ट्रिप दे रहे हैं। तो उसमें आप सबसे पहले, एक तो 1930 है, ये नंबर आप प्लीज नोट करिए, 1930। इसमें साइबर रिलेटेड कोई भी चीज हो वो आप बता सकते हैं। एक है नंबर 1090, इसमें अगर लड़कियों से रिलेटेड कोई भी चीज हो, आपके आसपास में भी आपको लग रहा है कुछ भी हो रहा है कि इस लड़की को छेड़ रहे हैं, ये दीदी हैं जा रही हैं इनको छेड़ते हैं रोज लड़के, तो आप 1090। एक है यूनिवर्सल नंबर 112, ये मैं सर को लिखवा दूंगा और मतलब आप लोगों पे हो जाएगा। 112 वो यूनिवर्सल पुलिस का नंबर है। आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी कहीं भी पुलिस को बुलाना है, आपके एग्जाम हो रहे हैं और रात में आपको लग रहा है कि
12 बजे तक डीजे चला रहे लोग, हम सो नहीं पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे, वो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये घर के आसपास यहाँ पर ये रोज मारपीट करते रहते हैं, या एक दो एक कोई लोग हैं ये पी वी के आते हैं और अपने घर में फिर मार पिटाई करते हैं, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 एक यूनिवर्सल नंबर है, 1930 हो गया जो केवल साइबर रिलेटेड चीजें हैं उसमें। फिर साइबर से एक और, अगर ये 1930 पे हो गया, इसके बाद cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है। इस पे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, अपना पूरा जो भी उसमें एक मांगता है, शायद पैन मांगेगा, या अगर पैन या डीएल वगैरह, और अगर आपको कुछ बैंक रिलेटेड है तो आपका वो मांग लिया कि किस अकाउंट से गए, वैसे ही वो उसमें आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन आप करवा के तो वो लोग शुरू कर देते हैं। और ये ट्राई करिएगा कि आसपास में भी किसी का हो रहा है तो जल्दी से जल्दी सब कुछ हो। कई बार ऐसा होता है कि वो 8 महीने के गैप में पैसा दे ही जा रहा है, कोई जो हमारा विक्टिम है उसने एक बार दे दिया, फिर वो लोग उसको कुछ बोलते हैं कि आप इतना और करो, फिर हम आपके और करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका। ये आप भी वेट मत करो कि हाँ ठीक है छेड़ रहा है कोई बात नहीं। कई बार घर वाले भी कहते हैं कि यार छोड़ो ये वो, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि बाद में फिर धीरे धीरे कई बार बहुत बड़ा इशू बन जाता है उस चीज का, तो उससे हमें बचना है। आप तुरंत पुलिस की मदद लो, उसमें 112 पे कॉल करो, या आप जो भी नियर में कोई थाना हो, कोई पुलिस वाले हो आपके, उनको आप बताओ। ये सारी बातें हुई। अच्छा, और फिर थोड़ा ट्रैफिक रिलेटेड, अभी किसी का डीएल तो बना नहीं होगा ना? लड़कों तुम्हारा भी किसी का नहीं बना होगा ना? है? क्या नहीं बना ना? हाँ तो यार कोशिश करो। अभी देखो 18 के तुम लोग तो 11-12 वाले होने ही वाले होंगे, तो आप लोग प्लीज ड्राइव वगैरह मत ही करा करो, कुछ भी स्कूटी बाइक कुछ भी, कार तो स्पेशली बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर खुश हो गए नहीं, क्योंकि देखो इस समय रूल्स काफी बढ़ गए हैं, और अभी अगर डीएल के बिना कोई स्कूटी या कोई बाइक या कार चलाता हो मिला, तो आप लोगों को नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को होगा, मतलब जो आपके पापा हैं उनको पकड़ के, और चालान भी अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आप प्लीज इस चीज से भी बचो। 18 के होने ही वाले हो आप, उसके बाद आराम से आप लोग सीख के चलाना। और तो अभी आप चला नहीं रहे हो तो ट्रैफिक नियम्स के बारे में तो क्या ही बताऊं मैं आपको, बट हाँ कोशिश ये भी करना कि 3-3 लोग, जैसे अब मैं ये कहूँ कि हाँ आप चलाओ मत, पर फिर आप ट्रिपलिंग करके कहीं भी जा रहे हो, चला कोई और रहा है, आप पीछे बैठे हो, तो ये अभी से मत करो। आप लोग 18 के हो जाओ, स्कूटी ले ही देंगे घर वाले, उसके बाद आप लोग चलाया करना आराम से। सर यहाँ पर दोराला में बाइक पर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स की। बाइक पर जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, या फिर यहाँ पे बिल्कुल भी गर्ल्स की सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जाता। सर दोराला किस जगह? जहाँ पर ये फ्लाईओवर है इसके पास भी, या फिर बाजार में। ठीक है, किस टाइम, कोई टाइम समय निश्चित है या कोई नंबर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर हमारा ले लो, सीयूजी नंबर ले लो थाने का, ठीक है, नंबर नोट कर लो। चलो इसमें मैं करूंगा, एक बार बात कर लूंगा इनके थानों से। बाकी हमारी एक स्पेशल स्क्वाड भी है, एंटी रोमियो स्क्वाड, वो भी जब स्कूल की छुट्टियां होती है, स्कूल की जब भी छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है, तो वहां पर वो लोग पहुंचती हैं। तो मैं थोड़ा देख लूंगा इस बारे में। और ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ करे, आपको लगा करे कि आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, तो आप सही मतलब बेझिझक है। देखो अब तो दोराला पुलिस स्टेशन वाले भी बैठे हैं आपके साथ, तो आप बेझिझक पुलिस को आप बताओ। सर जिस टाइम हमारी स्कूल की छुट्टी होती है, जो टोल से बचने के लिए कार वाले होते हैं इस रास्ते से जाते हैं, तो बहुत तेज लाते हैं वो गाड़ी। कई बार सर साइड लग जाती है गाड़ी की बहुत से बच्चों के।
हावी हो जाते हैं, तो उन्हें शिकायत कर देते नहीं, हैं। थोड़ा ये जब इनका स्कूल की टाइमिंग हुआ करे ना, हाँ, तब इनका देख लिया करो। कितने बजे स्कूल छूटता है तुम्हारा? है 1:50 पे। तो 1:50 से लगभग 2:10 के बीच में ही मतलब मेन ट्रैफिक रहता होगा ना, तो उस बीच में आप देख लो थोड़ा कि ये लोग थोड़ा रुक जाए, इनकी बस वस जो भी है और ये वो निकल जाए सब। बस वस तो नहीं है, जो पैदल है, कोई साइकिल से है, कोई जो भी रिक्शे ई रिक्शे से है, वो थोड़ा निकल जाए, उसके बाद ये लोग। सर जो बच्चे आजकल डमी लेके प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर हम डमी ना लें तो फिर हम किस तरीके से प्रिपरेशन मतलब टाइम को कैसे मैनेज करके कंपटीशन बीट कर सकते हैं? और सर आप कुछ बुक रेफर कर दीजिए हमें जो मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ की थी। डमी क्या मतलब कोचिंग? मतलब घर पे रह के जो स्कूल नहीं आते हैं, अच्छा, जो सेल्फ मतलब घर पे रह के कोचिंग से या फिर वैसे पढ़ाई करते हैं, स्कूल नहीं आते हैं वो बच्चे, तो अगर हम स्कूल में भी आके टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए मतलब आप आईआईटी वगैरह के लिए पूछ रहे हो? सर यूपीएससी के लिए भी। तो यूपीएससी के लिए तो कोई सर 11-12 से यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यार, अभी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मत ही करो। अभी क्यों कर रहे हो आप? 11-12 हो जाएगा, नहीं करना तो चाह सर आईआईटी के लिए भी बता सकते हैं आप? आईआईटी के लिए मैं बता सकता, मतलब आईआईटी के लिए हो सकता है, बट यूपीएससी अभी से क्यों सोचना है यार? सर अभी तो देखो आप कितने 17 में मेरे ख्याल से 12th हो जाती है ना सबकी। यूपीएससी की एज है 21। तो सर फिर 4 साल में अपना अभी तो 11-12 तो एंजॉय करो, मतलब यूपीएससी का तो मत सोचो अभी से। सर फिर क्या सही एज है उसके लिए? तो हाँ, मतलब आप किस ये टाइम उसके से लिए सोच सोच सकते सकते हैं, हैं? जैसे आईआईटी अगर कोई नीट वगैरह, मेडिकल वगैरह, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जैसे मैंने जब करा था ये तो 2012 में AIEEE वगैरह निकाला था आईआईटी को, तब का तो मैं बताऊँ, उस समय तो ऑनलाइन वगैरह बिल्कुल ही नहीं था। अब तो मैं भी खैर कोटा का प्रोडक्ट ही हूँ मैं भी, बट अभी तो वैसे जरूरत है नहीं इतनी। अभी तो खैर एक ऑर्डर भी आया है कि 16 साल से पहले अभी कोचिंग वगैरह, देखो कितना वो चलता है, वो कोचिंग वगैरह नहीं कराएंगे 16 साल से पहले कम वाले बच्चों को। बट आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं बहुत सारे इसी के लिए, चाहे आईआईटी हो, चाहे मतलब जेई हो, या चाहे नीट हो। और सर अपने टीचर पे भी भरोसा करें। हाँ, बाकी आपके टीचर, अच्छा सर ने बताया था कि यहाँ पर भी चलता है प्रोग्राम एक आईआईटी वगैरह के लिए, तो आप इसमें आप कर सकते हो। और बाकी अगर यूपीएससी के लिए है तो वो तो फिर अभी आपके लिए टाइम है, तब तो अगर वो कोई पैटर्न बना जाए पूरा। Well, actually, हमारे बच्चियां हैं, they are into Instagram, a lot of Instagram. So basically, what problem they are recently facing is कि some people they just copy their profile picture, है ना? They copy the profile picture and similar name like Smriti _101 and underscore हटा के तो dot डाल देंगे and they talk to their parents being the same with the same profile picture. It has been recently happened with some students. Okay. So, what is the first thing we as teachers or parents should do? मैम, जैसे कि कोई है वैसे उसकी किसी ने प्रोफाइल पे Like मेरी daughter, हाँ है ना? हाँ, She is Smriti. So, what पेरेंट्स से ऐसे क्या बात करते हैं? parents से कि मैं हूँ and then they start ना like this is my personal experience and I am sharing it. So what he did is कि उसने copy किया picture and वही बनकर, और मैं स्मृति हूँ and she is studying into Delhi University with English honors. So when I am getting the similar with similar pictures, similar message कि मम्मा some vulgar messages they were. So what was the first? I went to cyber cell or I had few things done and what they said is कि मैम आपको इसके लिए पहले FIR करनी पड़ेगी and things like that. So what is the first thing, the number with which we should just place our call? First thing parents should do or the teacher should do. Like if some of the students they share with the teacher, so first thing हमें क्या करना है, किसको inform करना है? Because when we move to the थाना, they will say कि cyber cell में जाओ. When we move to cyber cell, they say कि मैम FIR कराओ. So at times we get confused. I don't know if it is a relevant question. नहीं मैम, सही है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। इसमें अच्छा अगर जैसे साइबर थाने की बात बताऊँ मैं, साइबर थाने में ये रहता है कि 1 लाख से ज़्यादा का वो लोग डील करते हैं। वो केसेस अभी उन पे बहुत आते हैं, तो जैसे मे भी हो सकता है कि वो लोग जैसे इग्नोर कर देते हो, वरना जाएगा उनके पास ही।
मैम इस मामले में आप ये कर सकती हैं सबसे पहले कि आपको पता लग गया कि ये फेक है और मेरे जो भी सन या डॉटर का ये यूज कर रही है, तो आप सबसे पहले उसको रिपोर्ट करिए। उसका जो भी आप क्या कहते हैं प्रोफाइल पिक की एक स्क्रीनशॉट लगा के अपनी स्टोरी में अपने या जितने लोग से आप कर सके और मैम एक मास रिपोर्टिंग करवा दीजिए, क्योंकि वो होगा उसके ज्यादा फॉलोअर्स तो होंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को, जैसे हमारा भी कई बार हो जाता है मैम कि अब जैसे वो IAS से हम लोग तो अपना ओपन ही रखते हैं ज्यादातर, कि वो नहीं प्राइवेट नहीं रखते हैं। तो उसमें से मैम कितने सारों के फेक आईडी बन के उसमें से 20-20 हजार फॉलोअर्स वो लोग जुटा लेते हैं, किसी का बनाया। अब फिर वो क्या करेंगे कि किसी दूसरे सिविल सर्वेंट को मैसेज करके पैसे मांगते हैं कि भाई मेरे को ये जरूरत है और ये वो, तो कई लोग कई बार दे भी देते हैं। इसमें जैसे हम मैम हमारे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, तो उसमें हम तुरंत ही वो करके मास रिपोर्टिंग करवाते हैं। मास रिपोर्टिंग एक टाइम पे हो जाए मैम तो कई बार वो बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि वो ब्लॉक कर देते हैं इंस्टाग्राम या जो भी है। जैसे मेरा एक बार खुद का हुआ था, तो मैंने भी खूब सारों से करवाया, लगभग 50-60 ने कर दिया होगा, तो वो हो गया था मेरे ब्लॉक। तो सबसे पहले अपने लेवल पे आप ये कर सकते हैं, जितने ज्यादा आपके जान पहचान के आपके हैं, और जैसे आप स्टूडेंट्स हैं इनके भी आईडी वगैरह होंगी, आप इनसे भी कह दीजिए मैम। तो वो एक साथ जब होता है, इतनी रश में होता है, तो वो लोग जनरली ब्लॉक कर देते हैं। थैंक यू। और अगर मैम तब भी अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, तो आप मैम 1930 MMA और cybercrime.gov.in, ये मैम 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मैम, यहाँ पर आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। वो लोग वहाँ से फिर रिक्वेस्ट डालते हैं फेसबुक वगैरह को, तो वो लोग ब्लॉक करवा देते हैं। सर मेरा नाम है उज्जवल भारद्वाज, मैं क्लास 11th को साइंस से हूँ। सर हमारी सर बाइक चोरी हो गई थी पहले, तो FIR वगैरह सर रजिस्टर नहीं हुई थी द्वारा थाने में ही, तो हमारे सोर्स लगवाई थी, फिर उसके बाद हुई। तो सर बिना सोर्स के FIR नहीं होते क्या? ऐसा नहीं सर हमारी सर हुई नहीं थी सर, हमने फिर भैया की सोर्स लगवाई थी, उससे हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है यार कि बिना सोर्स के नहीं होता, हो जाता है। कोई बात नहीं है, आपकी बाइक को किसी की भी चोरी हो, बाइक या किसी भी प्रकार की चोरी, ठीक है, उसमें सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको प्रार्थना पत्र देना है वहां पर जाके, और उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी है और जांच में आपको सहयोग करना है। अगर सहयोग आप पूरा करते हैं तो आपकी FIR तुरंत। अच्छा, 1-2 चीजें मेरे को एक और याद आई, जैसे कि एक तो ये जो लोन एप्स भी आ गया है, इससे भी आप बचिए। और आप भी और सृष्टि, जो आपके जितने भी हैं जानने पहचानने वाले, चाइनीज ऐप से ज्यादातर, और ये भी आपको सीधे फांसते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपको लगेगा ऑथेंटिक ऐप है, आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह दोगे और आपका सारी चीजें धीरे धीरे करके वो चली जाएंगी। एक और, वैसे अगर आप अच्छी जगह पर जा रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे एकदम होटल वगैरह, वहाँ ठीक है, बट आपको कहीं से भी एकदम आपको लगे ना कि वाईफाई आप हर जगह से यूज मत करा करिए। उससे बढ़िया है, ठीक है, आपको नेट पैक एक थोड़ा सा बढ़वा दिया उसी में अपना 1-2 GB का, और यूज कर लिया अगर आप कहीं दूसरी जगह गए। अगर हाँ अच्छा खासा होटल है, अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा वो है, हर जगह का वहाँ ठीक है, बट हर जगह का वाईफाई भी यूज मत करा करिए, वो भी कई बार इशू पैदा कर देता है। सर जब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब आपका टाइम टेबल, कि आप कैसे? कौन से एग्जाम की? UPSC। यूपीएससी की? मैं कहता रहा हूँ कि यूपीएससी के बारे में मत सोचो यार। सर प्लीज़ थोड़ा। अच्छा, यूपीएससी के लिए पहले तो ठीक है, मैंने कोचिंग करी थी, फिर मुझे लगा नहीं था बाद में उतना फ्रूटफुल उसका हुआ है। पहली बार तो प्री ही नहीं हो पाया था मेरा, फिर थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा। मैं ये करता था, जैसे यूट्यूब में अभी तो आपको बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह मिल जाएगी कि कौन सी बुक लिस्ट वगैरह है, वो क्या क्या करते थे वो, तो आप 7-8 के देख लो, और उसमें आप कॉमन चीजें निकाल लो। तो बुक्स भी लगभग कॉमन ही रहती हैं सब में, कुछ हाँ अलग कर लेते हैं। जो कॉमन चीज है, अगर आपके यहाँ भी सोचो कोई 95% वाले 10 लोग हैं, हाँ कुछ चीजें तो कॉमन होंगी उनमें, कि वो इतना पढ़ते थे, इतना वो करते थे, और वो चीजें आप कॉमन करके स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। और उसके अलावा यार फिर अभी मैं तुम्हें बुक लिस्ट अभी कैसे क्या बताऊं कि अभी तो आपको बहुत टाइम है। वन मोर सर, मतलब जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर होगा, लेकिन वो इंटरव्यू में निकल गया, तो उसे मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
यार पहली बात ये कभी इंटरव्यू में नहीं निकलता है। देखो नहीं, इंटरव्यू जैसे- प्लस मेंस का एक कंबाइंड स्कोर होता है। अगर मेंस में आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंटरव्यू में इतने नहीं भी आ रहे, तो आपको मतलब मिल जाएगा, भले ही रैंक इतनी अच्छी ना है। तो ये सर होता है कि इंटरव्यू अच्छा मोटिवेट मेंस में अगर निकल जाए, प्रीलिम्स क्लियर हाँ, करके हाँ, मेंस में निकल हाँ। जाए, तो क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मतलब वो डीमोटिवेट हो जाता है ना थोड़ा कैंडिडेट कि मोटिवेशन उस समय तो यही रहता है कि यार इंटरव्यू के रिजल्ट्स जब आते हैं, मेन फाइनल रिजल्ट्स जब आते हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद, या कई बार मेरे को एक बार तो 1 हफ्ते बाद ही प्रीलिम्स था। तो निराश होने के लिए टाइम ही नहीं बचता फिर। अगर सीरियस कोई है, सीरियस ही होगा, अगर इंटरव्यू तक गया है, निराश होने के लिए टाइम ही नहीं। आपको 7 दिन में आपका प्रीलिम्स दिख रहा है, या अभी तो खैर 15 दिन 20 दिन, इस बार तो शायद अप्रैल में आ जाए, तो 1 महीने में भी आपका प्रीलिम्स आ रहा है, तो आपके लिए टाइम ही नहीं है। 1-2 दिन, एक आध दिन तो देखो उदास होते ही हैं, तो वो तो होने देना चाहिए। ओके सर। रो भी रहा है कोई, ठीक है यार भाई, रो लो 1-2 दिन, उसके बाद फिर हाँ कि वापस उठो, तुम्हारा प्रीलिम्स है, अब दोबारा करना है। मेन इशू होता है कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ और अब अगला 1 साल तक वो कुछ करने को है ही नहीं उसके पास। वहां पर कई लोग भटकते हुए देखे मैंने। इसलिए इंटरव्यू के बाद तो उसको पता रहता है यार मैंने प्रीलिम्स कर रखा है, मेंस कर रखा है, अब ठीक है अगली बार कर दूंगा, अभी 1 महीने में प्रीलिम्स है मेरा, उसको अच्छे से करना है मेरे को। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ अफ़ा एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर जो रोड है वो थोड़ी सी ख़राब है एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, सो प्लीज़ यू नो पे सम अटेंशन टू इट सो दैट वो हमारे लिए सेफ़ हो जाए फॉर ट्रैवलिंग। वैसे मतलब हाँ ये आपने सही मतलब वो कहा कि एक्सीडेंट होते हैं, तो फिर तो वैसे भी रोड्स मैंने भी देखी है, रोड यहाँ की काफी टूटी है, वो फिर एसडीएम वगैरह से किसी से बात करते हैं। चलो बाकी यार मैं वैसे आपको बस बोलना चाहूंगा कि एक तो पहले यही बात हो गई मेरी खुद की प्रोफेशन की, हाँ पुलिस से आप डरो मत। अब देखो आपके थानेदार भी यहीं पर है, ठीक है, मैं भी इधर हूँ, ठीक है, और अभी तो हूँ मैं कुछ टाइम तो हुई मेरठ में, नहीं भी हो तो आप मतलब मेरे को सोशल मीडिया में भी हो तो देख के आप लोग कभी भी मेरे को वो कर सकते हो, बता देना इस स्कूल से हैं, और थाना भी आपका यही है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक करो। मीडिया भी यहीं पर है, सर के अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें पुलिस से कभी मत डरो आप। एक देखो कई होती है इशू, मतलब कई बार होता है कि हाँ 1-2 बुरे मिल जाते हैं, या बुरे मिल जाते हैं क्या, कई बार वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं बहुत ज्यादा। कई बार आप भी देखते होंगे आपके घर में कोई है, वो बहुत अच्छा नेचर है, बट एकदम से उनका दिमाग खराब हुआ तो वो भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो होता है पुलिस के साथ भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, आप लोग तो बच्चे हो, आप लोगों के साथ तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कुछ भी बुरा व्यवहार करेगा, तो आप लोग भी डरना मत। और दूसरी बात लाइफ को लेकर अभी थोड़ा सा आप इतना प्रेशर में मत आना, ठीक है। अभी जैसे पीएम सर ने भी बोला था मन की बात में कि एक दूसरे से कंपैरिजन कभी नहीं रखना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए। अभी आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो, बट इतना भी नहीं कि हाँ भाई अगर ये नहीं हुआ मेरे से तो फिर कुछ नहीं होगा लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, एकदम हार नहीं माननी है कभी भी। अभी तो चलने दो, अभी तो स्कूल वाला फेज है। मेरे को भी लगता था स्कूल में यार, सभी बोलते हैं देखो ये तो सबका हुआ है फंडा, 10th कर लो सब हो जाएगा, फिर 12th कर लो सब हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज जाके उसके बाद अच्छी नौकरी हो गई तब सही हो जाएगा, फिर एक ये यूपीएससी है ये कहीं से आ जाता है कि हाँ भाई ये कर लो फिर सही हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाओ तो पता लगा यार कुछ है ही नहीं, अब तो रोज ही भाग दौड़ी करनी है। पुलिस को देखो आराम नहीं है बिल्कुल भी, इवन आईएएस है कोई उसको भी आराम नहीं है, रोज ही काम है, रोज इतने क्राइम है, सब कुछ है, तो स्ट्रगल चलता रहेगा लाइफ में। तो स्ट्रगल भी रखो, अपने हैप्पी फेसेस भी रखो। अभी आपका चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड तो कभी मत जाने देना, तो थोड़ा सा पार्ट तो हमेशा बचा के रखना। और कभी फेलियर, अभी इस लाइफ इस उम्र में फेलियर तो आपका कुछ ज्यादा इशू नहीं करेगा, तो कभी इतने ज्यादा हताश मत रहना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि घर वालों से प्रेशर आता है कई बार, या एक दूसरे को देख के कि यार इसका वो हो गया वो हो गया। बहुत टाइम आएगा आपको लाइफ में, एकदम टॉप पे भी पहुंच जाओगे आप। अभी 12th फेल आई है, देखना मूवी देखी होगी, हाँ तो देखो यार सोचो वो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंचे हो सर, उन्होंने उस समय कुछ नहीं करा था, तो अभी थोड़ा एंजॉय करो,
बट हाँ, कोई भी चीज सीरियस हो तो हमेशा पुलिस की वो करना, और बाकी अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करो, पढ़ो, बाकी खेलो कूदो भी, खेल कूद जरूर करना यार, rather than इतना टाइम आप ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे खेल रहे हो, इससे ज्यादा आप ट्राई करना कि फील्ड में या जो भी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी हो, सिंपल बैडमिंटन ही खेलो, भले अपने घर के बाहर बैडमिंटन, बट स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स प्लीज खेला करना रोज, आगे भी बहुत कम आएगा। चलो फिर, ओके, थैंक यू। सर को थैंक यू, मैम को थैंक यू, बाकी कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो मेरे को। और ये नंबर आपने नोट कर लिया ना 3-4? इसलिए नहीं करे हो, मैं पता है बहुत सारे लड़कों ने तो नहीं करे होंगे तो कर लेना, जरूरत पड़ेगी। Thank you very much, sir, and thank you all for listening to our speaker. Now I request our chairman, sir, to please address our honorable chief guest. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत मोटिवेट हुए और सर ने वायदा करा है, और एक वायदा आप भी ले लीजिए बच्चों, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सर बहुत ऊंचाइयों को छुए, डीजीपी बने हमारे प्रदेश के, और जब जिस जिस ओहदे पे हों तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने ओहदे के साथ साथ इस पौधे को ध्यान रखना जिसे आपने लगाया है, और जब जब आपकी मोटिवेशनल स्पीच की हमें जरूरत पड़े, हमारे बच्चों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़े, तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप आते रहिएगा। आपने जो हमें सिखाया, हमारे बच्चों को बताया, वो बहुत ही ऐसे जो गुरु मंत्र सर ने हमें दिए हैं आज, अपनी सुरक्षा से संबंधित, साइबर से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित, खूब विस्तार से सर ने बताया है। वो गुरु मंत्र हमारे बच्चों के लिए श्री यंत्र की तरह से काम करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अमर उजाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी दोराला पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जहां तक हमारा व्यक्तिगत ताल्लुक पड़ा है पुलिस से आज तक, सर पुलिस बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोगी है। बच्चों एक बात और बताता हूं, मैं 1 मिनट ही लूंगा मैं आपकी, कि देखिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हम जब आगे और बहुत नजदीक देखना चाहते हैं तभी हमारी आई साइट में दिक्कत होती है, आई साइट तभी तो हमें परेशान करती है। अभी हम छोटे बच्चे अपने 12th पे फोकस करें खूब सारा। सर इतने शानदार हमारे टीचर हैं, मैं अपने टीचर्स के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। इतने मेहनती और इतने शानदार टीचर शायद किसी स्कूल में होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि इस स्कूल से कोई 10-5 हजार रुपए सैलरी बढ़ा के टीचर को नहीं ले जा सकता है। तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए गर्व की बात है। इतने डिसिप्लिन बच्चे, वेद इंटरनेशनल इसलिए बना, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बच्चों को।
जिन्होंने सर इस वेद इंटरनेशनल को इस हाइट्स पे पहुंचाया। इतने डिसिप्लिन बच्चे शायद कहीं हो, मैं चाहता हूं सब जगह ऐसे बच्चे, बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। जहां तक हम पुलिस पे क्वेश्चन उठाते हैं, पुलिस की और पत्रकारिता की नौकरी भी आर्मी जैसी होती है। सारे बच्चे पुलिस वाले बनना चाहते हैं ना, सर की तरह से, सर की तरह से बनने चाहते, ईमानदारी से बताओ। हाँ देखो, सबके हाथ तो उठ रहे हैं। लेकिन जब हम पुलिस से हमारा वास्ता होता है तो हम सहयोगी रवैया नहीं अपनाते हैं। और अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि चोर कहना बड़ा आसान है किसी को भी। पुलिस वाले चोर, स्कूल वाले चोर, पत्रकार चोर, चित्रकार चोर, हॉस्पिटल वाले चोर, व्यवस्थाएं खड़ी करने में बेटा बहुत मेहनत लगती है। जब आप बच्चे होते हो 30 साल तक इससे जूझते रहते हो, और जब अपना काम कोई शुरू करते हो, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। सब IAS IPS नहीं बन सकते बेटा, हजारों में बनते हैं, लाखों बच्चे में। मुश्किल काम, टफ काम है, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, आप उस लायक हो। तो बेटा जब 30 साल के बाद हम अपना काम करते हैं और हमें पता चलता है अरे IPS की नौकरी इतनी टफ है, शुगर BP की दवा खानी पड़ जाती है, 24 घंटे का काम है, अरे स्कूल चलाना इतना मुश्किल काम है, पत्रकारिता इतना मुश्किल काम है, तब हमें पता चलता नहीं यार जो हमें समझा रहे थे ये तो गलत लोग हैं, वही गलत थे। लेकिन पता चला 30 साल बाद, फिर हम भी शुगर BP के पेशेंट हो जाते हैं। इसलिए हमें आज से पॉजिटिव माइंडसेट रख के काम करना है, पॉजिटिव बनना है कि नहीं? yes, और सर से मांग कर रहे हैं ना कि सर आते रहेंगे विद्यालय में? yes, सर हमें बहुत अच्छा लगा, पूरे परिवार को हमारे बहुत अच्छा लगा। हमारे सलीम सर बैठे, हमारे डायरेक्टर साहब हमारे पिताजी की तरह से हैं सर, 10 साल से भी ज्यादा सर हैं स्कूल पे, 12 साल से। कभी स्कूल से कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई खर्चा नहीं करवाते हैं सर। अपनी बैंक की नौकरी छोड़ी है। हमारे 3 भाई बहन हैं, 4, वो वेल सेटल्ड है, एक फिल्मी दुनिया में है, एक अमेरिका में है सर, और इंजीनियर है सर। सर का पूरा समर्पण है स्कूल के लिए, इनके आशीर्वाद है हम यहाँ पहुंच रहे हैं। पहले लेट आए सर, तो इसलिए शुरू में परिचय नहीं हो पाया था। और मैंने बहुत IPS अधिकारी देखे हैं, मैं सचिवालय में सर रहा, काम भी किया सर, डेपुटेशन पे रहा था, लेकिन इतना भोलापन और इतना अच्छा सर फील हुआ। भगवान से चाहते हैं आपको लंबी आयु दे, आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गर्व हो कि आप हमारे विद्यालय में आए थे, हम